जय माता दी। आप सभी पर माँ भगवती की कृपा सदा बनी रहे। अब गुप्त नवरात्रि पर्व समाप्ति की ओर है। आज गुप्त नवरात्रि का नवा दिन है और आज महाविद्या माँ मातंगी की पूजा का विधान है। गुप्त नवरात्रि में जो लोग भी गुप्त नवरात्रि के पूरे उपवास रखते हैं, उन्हें पूरे पूरे 10 दिन की पूजा करके यानी 10 महाविद्याओं की पूजा करके फिर कन्या पूजन करना चाहिए। और गुप्त नवरात्रि में प्रकट रूप से कन्या पूजन नहीं किया जाता, यानी कि सबको बताकर सबको दिखाकर कन्या पूजन भी नहीं किया जाता। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। वैसे तो आप प्रकट नवरात्रि में अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करते होंगे, लेकिन आपको गुप्त नवरात्रि में 10वें दिन ही जो भी आपको अपने व्रतों का समापन है वह करना चाहिए। उससे पहले व्रतों की समाप्ति आपको नहीं करनी चाहिए। जो भी लोग नवरात्रि के इस नियम का पालन करते हैं, उन्हें ही गुप्त नवरात्रि की पूजा या रखे गए उपवास का पूर्ण फल प्राप्त होता है। 10वें दिन महाविद्या कमला देवी की पूजा के साथ ही आप नवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं। और आपको व्रत का पारणा करने वाले दिन यानी कन्या पूजन जिस दिन आपको करना होगा, उस दिन आप अपने घर पर कन्याओं को आमंत्रित ना करके आसपास के किसी भी मंदिर में कन्याओं के लिए जो भी आपने भोग और प्रसाद बनाया है, या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जो भी दक्षिणा होती है वह मंदिर की दान पेटी में गुप्त रूप से दान में दे सकते हैं। या आसपास की जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, निर्धन कन्याएं होती हैं, आप उनको भी उनकी जरूरत का सामान साथ में कोई भी फल या मिठाई गुप्त रूप से दान में दे सकते हैं, ताकि उन्हें भी पता न चले कि आपने गुप्त नवरात्रि के उपवास रखे हैं। ध्यान रखें कि आप कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना ना भूलें। अगर आसपास कन्याएं ना मिले तो आप नवरात्रि की पूजा के बाद 10 छोटी छोटी सी पूड़ियां या 10 फल आप गौ माता को खिलाकर भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में गुप्त नवरात्रि को बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि जो भी मनोकामना आपकी प्रकट नवरात्रि के व्रतों से पूरी नहीं होती, वह मनोकामना यदि सच्चे मन से गुप्त नवरात्रि में पूजा करके प्रार्थना की जाए तो बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती है। गुप्त नवरात्रि में रखे गए उपवास में बहुत ही शक्ति होती है। जो लोग उपवास रखने में समर्थ नहीं है, वे पूरे 10 दिन तक सभी महाविद्याओं की विधि विधान से पूजा करके व्रत की कथा अवश्य पढ़े या सुने। 10वें दिन प्रथम महाविद्या से लेकर अंतिम महाविद्या का आपको स्मरण करना चाहिए। पूजा पाठ या रखे गए उपवास में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना भी करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन महाविद्या मातंगी की पूजा का विधान है और माँ मातंगी 10 महाविद्याओं में नवी विद्या है। मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन महाविद्या मातंगी की पूजा आराधना करता है, उसे सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। महाविद्या मातंगी अपने भक्तों के सारे कष्टों को दूर कर उन्हें सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। महाविद्या मातंगी को वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, इसलिए खास तौर पर संगीत से या कला से जुड़े हुए लोगों को महाविद्या मातंगी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके अलावा इन्हें स्तंभन की देवी भी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार महाविद्या मातंगी की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है। जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इनकी पूजा आराधना करता है, उसे गृहस्थ जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। महाविद्या मातंगी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने का आशीर्वाद देती है। महाविद्या मातंगी की पूजा का मंत्र है ओम क्रीम ह्रीम मातंगी ह्रीम क्रीम स्वाहा। सच्चे मन से इस मंत्र का जाप करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार मतंग भगवान शिव का ही एक नाम है। भगवान शिव की आदि शक्ति देवी मातंगी है। देवी मातंगी का रंग श्याम है। ये अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करती है। मातंगी देवी ने राक्षसों का वध करने के लिए तेजस्वी रूप धारण किया है और महाविद्या मातंगी लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। इनकी सवारी सिंह है।
और ये अपने पैरों में लाल पादुका और गले में लाल माला धारण करती है। महाविद्या के हाथों में धनुष, बाण, शंख, पाश, कटार, छत्र, त्रिशूल, अक्षमाला आदि विराजमान रहते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो भी व्यक्ति पलाश मल्लिका के फूलों से या बेलपत्र से मां मातंगी की पूजा करता है, उसके अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। देवी मातंगी की साधना रात्रि में की जाती है और इनकी पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अपने घर में मंदिर के सामने बैठकर या पूजा के कमरे में पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। बैठने के लिए हमेशा लाल रंग के ऊनी आसन का प्रयोग करें और अपने सामने लकड़ी की एक चौकी रखें। उस पर गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। मां मातंगी की साधना में महाविद्या मातंगी की तस्वीर, यंत्र और लाल मूंगे की माला बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आपके पास ये सभी चीजें उपलब्ध नहीं है, तो किसी तांबे की प्लेट में स्वास्तिक बनाएं, उसके ऊपर एक सुपारी स्थापित कर दें और इस सुपारी को ही यंत्र मानकर आप पूजा कर सकते हैं। अब मां मातंगी की तस्वीर के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और मां को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। इसके बाद देवी मातंगी के कवच का पाठ करें। देवी मातंगी की साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार सच्चे मन से की गई पूजा से मनुष्य के जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है और कभी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। भक्तों की जैसी मनोकामना हो वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सबसे विशेष बात है कि महाविद्या मातंगी को झूठन का प्रसाद अर्पित किया जाता है, झूठा भोग लगाया जाता है। एकमात्र महाविद्या मातंगी देवी ही ऐसी देवी है जिन्हें झूठा प्रसाद अर्पित किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें, आप जो भी माँ को चाय, फल का, मिठाई का, सात्विक भोजन का, फलाहार का भोग लगा रहे हो, उसे आप किसी भी छोटी कन्या को पहले खिला दें और छोटी कन्या आसपास ना हो तो किसी सुहागिन महिला को आप खिला दें या फिर आप गौ माता को खिला दें। उसके बाद आप मातंगी देवी को यह भोग प्रसाद अर्पित करें। पौराणिक कथा के अनुसार मतंग ऋषि की पुत्री है मां मातंगी। एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा पार्वती जी से मिलने के लिए उनके निवास स्थान कैलाश शिखर पर गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री भी लेकर गए और शिव जी को उन्होंने वह सामग्री भेंट कर दी। भगवान शिव और माता पार्वती जी ने भोजन किया, लेकिन कुछ अंश धरती पर गिर गए। उन गिरे हुए भोजन के भागों में से एक श्याम वर्ण वाली दासी ने जन्म लिया जो मातंगी नाम से विख्यात हुई। अन्य पुराणों में इन्हें मतंग ऋषि की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम मातंगी पड़ा, ऐसा भी मानते हैं। महाविद्या मातंगी की सबसे पहले आराधना भगवान विष्णु ने की थी। वे भगवान विष्णु जी की आद्या शक्ति भी मानी गई हैं। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु द्वारा लाए गए भोजन में से भगवान शिव और माता पार्वती भोजन कर रहे थे, तो उस थाली में से जो भोजन का कुछ अंश धरती पर गिरा था, उसी अंश से, उस झूठे अंश से मातंगी देवी का जन्म हुआ था। इसी कारण से माता के इस स्वरूप को हमेशा झूठन का ही भोग लगाया जाता है और इसी कारण से इनका एक नाम उच्छिष्ट मातंगिनी भी पड़ा, यानी कि जिसे बचे हुए भोजन या झूठे का भोग लगाया जाए। असल में देवी माँ के इस रूप को धारण करने का मूल उद्देश्य यह था कि संसार में जो भी छोटी और निम्न जाति के लोग हैं, उनकी रक्षा हो सके और उन्हें भी सम्मान मिल सके, सामाजिक स्थिति को सुधारा जा सके। क्योंकि एक बार ऐसे ही देवराज इंद्र ने चांडाल स्त्रियों को कैलाश पर्वत पर आने से रोक दिया था। हालांकि वे भगवान शिव और माता पार्वती की बहुत बड़ी भक्त थीं, लेकिन इस प्रकार जीवन जीने के कारण और चांडालिनी होने के कारण उनको रोका गया था। तब माता ने मातंगी स्वरूप में प्रकट होकर उन्हें अपना संरक्षण प्रदान किया था, उनकी रक्षा की थी और देवराज को दंडित किया था।
तब से उन्होंने सभी प्रकार की चांडाल स्त्री शक्ति और शमशान में वास करने वाली ऐसी शक्तियों को अपने अधीन कर लिया और उन्हें जीवन प्रदान किया। उन्हें तंत्र की एक शक्ति के रूप में विकसित किया था। इसी कारण से चांडालिनी शक्तियों को माता के अधीन माना जाता है। माता मातंगी ऐसे स्वरूप का प्रदर्शन करती है जिससे हम महावशीकरण की शक्ति प्राप्त करते हैं। मातंगी देवी का स्वरूप माता सरस्वती के समान है, इसलिए माता सरस्वती की पूजा के समान ही भक्तों को लाभ मिलता है। उस व्यक्ति की बुद्धि और विद्या का विकास हो जाता है, उसकी वाणी बहुत मधुर हो जाती है। मातंगी देवी के आशीर्वाद से मनुष्य को कला, संगीत, नृत्य, गायन और ऐसी जितनी भी कलाएं हैं उनमें भी पारंगता हासिल हो जाती है। यह तो थी महाविद्या मातंगी देवी की कथा और पूजा विधि की जानकारी। अब सुनिए माँ सिद्धिदात्री की कथा। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत सौम्य है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर की पहली भुजा में गदा और दूसरी भुजा में चक्र धारण करती है। बाईं ओर की भुजा में कमल और शंख है। देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर और मनुष्य सभी इनकी पूजा करते हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व नाम की इनकी 8 सिद्धियां हैं और ये सभी सिद्धियां माँ सिद्धिदात्री की आराधना करने से और उपवास करने से बड़ी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। माना जाता है कि भगवान शिव ने भी इन देवी की कृपा से ही तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी और इनकी ही कृपा से महादेव का आधा शरीर देवी का हो गया था और इसी कारण से वे अर्धनारीश्वर रूप से प्रसिद्ध हो गए। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि के रचयिता भगवान श्री ब्रह्मा जी ने देखा कि जिस ब्रह्मांड की सृष्टि उन्होंने की है उसमें विकास की गति नहीं, उन्होंने देखा कि पशु, पक्षी और मनुष्य की संख्या में भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। कहा जाता है कि तब आकाशवाणी के अनुसार श्री ब्रह्मा जी ने प्रजनन सृष्टि उत्पन्न करने का संकल्प लिया और श्री ब्रह्मा जी ने जब इस बारे में भगवान विष्णु से पूछा तो उन्होंने महादेव की आराधना करने के लिए कहा। इसके बाद श्री ब्रह्मा जी ने शक्ति के साथ महादेव को संतुष्ट करने के लिए कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या से महादेव अत्यंत संतुष्ट होकर अर्धनारीश्वर रूप धारण करके उनके समीप गए तथा अपने शरीर में स्थित देवी शक्ति के अंश को अलग कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने उस परम शक्ति की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर शक्ति ने अपनी भ्रिकुटी के मध्य से अपने ही समान कांति वाली एक अन्य शक्ति की सृष्टि की। तब इन्होंने ही हिमालय की पुत्री पार्वती रूप में जन्म लेकर महादेव से मिलन किया। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को प्रजनन सृष्टि के निर्माण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से अपना अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिया था, लेकिन उनके इस स्वरूप का एक अर्थ ये भी था कि स्त्री और पुरुष दोनों एक समान हैं और दोनों में किसी तरह का कोई भी भेदभाव करना गलत है। ये थी माँ सिद्धिदात्री की कथा। प्रेम से बोलिए माँ सिद्धिदात्री की जय। अब सुनिए श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। हे हिमालय राज की कन्या, विश्व को आनंद देने वाली, नंदी गणों के द्वारा नमस्कृत, गिरिवर विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमस्कृत, भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवों को वरदान देने वाली, दुर्धर और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही प्रसन्न रहने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाली, शंकर को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकारियों के घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली,
पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे जगत माता, मेरी माँ, प्रेम से कदम्ब के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित, अपने भवन में विराजित, मधु की तरह मधुर, मधु कैटब का मद नष्ट करने वाली, महिष को विदीर्ण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सूंड काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं के हाथियों के सर अलग-अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। रण में मदोन्मत्त शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, प्रमथनाथ शिव की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभय दान देने वाली, तीनों लोकों को पीड़ित करने वाले, दैत्यों पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुंदुभी से दुमी दुमी की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मात्र अपनी हुंकार से धूम्र लोचन राक्षस को धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिव और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों में कंगन धनुष के साथ चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रुओं को विदीर्ण करके लाल हो जाते हैं और उनकी चीख निकालते हैं, चारों प्रकार की सेनाओं, हाथी, घोड़ा, पैदल और रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले बटुकों को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवांगनाओं के तथा थे आदि शब्दों से युक्त भावमय नृत्य में मग्न रहने वाली, कुकुत अड्डी विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले, ताल वाले स्वर्गीय गीतों को सुनने में लीन, मृदंग की धू धुकुट धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय जयकार करने और स्तुति करने वाले समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत, अपने नुपुर के झन झन और झिमझिम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली, नटी नटों के नायक अर्धनारीश्वर के नृत्य से सुशोभित नाट्य में तल्लीन रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आकर्षक कांति के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। महायोद्धाओं से युद्ध में चमेली के पुष्पों की भांति कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की भांति
कोमल भील स्त्रियों से जो झिंगूरों के झुंड की भांति घिरी हुई हैं, चेहरे पर खुशी से उत्पन्न उषा काल के सूर्य और खिले हुए लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिसके कानों से लगातार मद बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित, हे गजेश्वरी, तीनों लोकों के आभूषण, रूप, सौंदर्य, शक्ति और कलाओं से सुशोभित, हे राजपुत्री, सुंदर मुस्कान वाली स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली, कामदेव की पुत्री के समान, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनका कमल दल पंखुड़ी के समान कोमल, स्वच्छ और कांति से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनसे सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिनके बालों में भंवरों से घिरे कुमुदनी के फूल और बकुल पुष्प सुशोभित हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से विचरती हुई पुलिंद जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत जाती है, जो सद्गुणों से संपान शबरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर रेशम के वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित है, देवताओं और असुरों के सर झुकने पर उनके मुकुट की मणियों से जिनके पैरों के नाखून चंद्रमा की भांति दमकते हैं, और जैसे सोने के पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मदोन्मत्त होता है, वैसे ही देवी के उरोज कलश की भांति प्रतीत होते हैं। ऐसी हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सहस्त्रों दैत्यों के सहस्त्रों हाथों से सहस्त्रों युद्ध जीतने वाली और सहस्त्रों हाथों से पूजित सुर तारक उत्पन्न करने वाली, उसका तारकासुर के साथ युद्ध कराने वाली, राजा सुरत और समाधि नामक वैश्य की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जो भी आपके दयामय पद कमलों की सेवा करता है, हे कमला, हे लक्ष्मी, वह व्यक्ति कमल निवास यानी धनी कैसे न बने। हे शिवे, आपके पद कमल ही परम पद हैं, उनका ध्यान करने पर भी परम पद कैसे नहीं पाऊंगा। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो आपके रंग भवन में छिड़काव करेगा, वो शची अर्थात इंद्राणी के वक्ष से आलिंगित होने वाले इंद्र के समान सुखानुभूति क्यों ना पाएगा। हे वाणी, हे महासरस्वती, आप में मांगल्य का निवास है, मैं आपके चरण में शरण लेता हूँ। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपका निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया है। मेरे मत के अनुसार आपकी कृपा के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे दीनों पर दया करने वाली उमा,
मुझ पर भी दया कर ही दो, हे जगत जननी। जैसे आप दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीरों की वर्षा भी करती हो। इसलिए इस समय जैसा आपको उचित लगे वैसा करो। मेरे पाप और ताप दूर करो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो।